सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम आतंकी हमले के 7 दिनों के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खुली अब जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक बिना सिर का इंसान की तस्वीर पोस्ट की है। आपके सामने ये तस्वीर है और ठीक ऊपर लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब। इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है, लेकिन बीजेपी ने इसे पीएम पर हमला समझते हुए करारा हमला किया है। कांग्रेस की आलोचना की है। बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कांग्रेस ने सर तन से जुदा की अपनी छवि को लेकर कोई भी संदेह नहीं छोड़ा है। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति बनाई है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया और उचित ठहराया, फिर भी कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। और इसके विपरीत कहावत के अनुसार अगर किसी की गर्दन कटी है तो वो कांग्रेस है, जो अब बिना सिर के हाइड्रा में सिमट गए हैं, जो बिना दिशा की लड़खड़ा रही है। ये तस्वीर है कांग्रेस पार्टी ने जो जारी की है। दरअसल केंद्र सरकार भी आलोचनाओं के घेरे में है। सिक्योरिटी लैप्स हुआ और सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकार किया है कि हां, सिक्योरिटी चूक वो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि कई लोगों की जिंदगी चली गई और अब भी देश कार्रवाई का इंतजार ही कर रहा है। कार्रवाई का इंतजार हो रहा है और इस बीच में अब बयानबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस अब इस तरह का पोस्ट किया है, किसी का चेहरा नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक है कि इस ड्रेसअप में कौन रहता है, ऐसे ड्रेस में कौन खड़ा रहता है, और उसमें चेहरा नहीं दिखाया गया है। चेहरे के ठीक ऊपर लिखा गया है गायब। और इसी पर बीजेपी की तरफ से ये पलटवार है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अमित मालवीय उन्होंने ये ट्वीट किया है, प्रभारी हैं बीजेपी आईटी सेल के, कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली अपनी छवि पर कोई भी संदेह नहीं छोड़ा है। तो गायब वर्सेस सर तन से जुदा, कांग्रेस पार्टी के इस पोस्ट पर बीजेपी कुछ इस तरह से हमला बोल रहे हैं, लेकिन आलोचनाओं में और सवालों में केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी गायब लिखकर इस तरह से पोस्ट कर रही है और साथ साथ में लिखा भी गया है कार्रवाई के समय गायब, क्योंकि कार्रवाई पूरा देश इंतजार कर रहा है कार्रवाई का। वहीं राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया है और उचित ठहराया है। आज कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर्स पाकिस्तान से ले रही है। उसी कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री कोट करते हैं। तो आज देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता, भले वो सीतारमैया हो गए या कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ हो गए, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और नीति आज वो प्रो पाक टेरर पार्टी की है, और इससे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र वही है कि एक एंटी नेशनल पार्टी का होता है। ये जो हमने मांग की है, निवेदन की है, विनम्र निवेदन किया है, देश के हित में ये निवेदन किया है, जनता के हित को देखकर ही हमने ये निवेदन किया है। तो ऐसे राजनीति टोका टोकी के लिए हमने नहीं निवेदन किया है। इसमें बहस हो, जिम्मेदारी सी बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री, सरकार, विपक्ष को विश्वास में लें, अपनी जो नीतियां हैं जो वो बता सकते हैं वो बताएं। और जैसा कि मैंने कहा, एक प्रस्ताव पारित किया जाए, एक सामूहिक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए। कई बार पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाए गए हैं, विशेष सत्र बुलाए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। इसका एक बड़ा संदेश यह भी है कि कश्मीर को लेके कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दिखाने के लिए दांत और हैं, खाने के लिए दांत और हैं। ये गलत है इस तरीके कि हम किसी भी विषय पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग में
प्रधानमंत्री भी आए, वो भी पूरी जानकारी दे, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन उनको आना चाहिए और यही वजह है कि हमने अब स्पेशल सेशन की भी मांग की है। इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? कितना गिरेगी कांग्रेस, किस हद तक जाएगी, किस तरह का पोस्टर जारी कर रही है, प्रधानमंत्री की सर कटी हुई तस्वीर जारी कर रही है, क्या बताना चाह रही है कांग्रेस, किसको खुश करना चाह रही है कांग्रेस? कोई मर्यादा है या नहीं है? जिस तरह प्रधानमंत्री जी की सर काटकर एक तस्वीर पोस्टर जारी किया कांग्रेस ने, इसके लिए देश कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। यहां पूरा देश एकजुट है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी इकट्ठे और एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और आप पोस्टर में प्रधानमंत्री की सर काटकर एक तस्वीर जारी कर देते हैं। इस धृष्टता के लिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को देश की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। अभी तो देश के पंत प्रधान है प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में सबको इकट्ठा होकर दुश्मन को जवाब देना है, और प्रधानमंत्री से दुश्मनी पे उतर आई कांग्रेस। वहीं एलजेपीआर नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये गलत है इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं।